हे गाइस, वेलकम टू एग्रीकल्चर आईक्यू। एग्रीकल्चर आईक्यू में आपका स्वागत है। तो गाइस, आज एक और धमाकेदार सेशन लेकर आज हम आ गए हैं। आज हम पढ़ेंगे ऑर्चिड और उसके प्रोपगेशन का। अगर आपने इससे पहले 7 वीडियोस नहीं देखी है तो ऊपर आई बटन है, वहाँ पर बहुत ही डिस्क्रिप्टिव, यहाँ पर डिटेल में, यहाँ पर एक एक टॉपिक हमने बहुत ही डिटेल में यहाँ पर तय किया है यहाँ पर। और लगभग आधा कोर्स पूरा हो चुका है और लगभग 5-6 वीडियोज़ में जो अपकमिंग आने वाली है उसमें पूरा कोर्स निपट जाएगा। और हम उसके बाद यहाँ पर हम रीजनिंग, यहाँ पर जनरल अवेयरनेस, अब मैथ और इंग्लिश एक ही वीडियो में यहाँ पर पूरा एक समराइज लाएंगे, जो बहुत ही थोड़ी लंबी होगी वीडियो, पर यहाँ पर पूरे यहाँ पर आपके डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। तो नेक्स्ट हम आज बात करते हैं ऑर्चिड उसके प्रोपोगेशन की। तो यहाँ पर ऑर्चिड का ये टिपिकल फ्लावर है, ये आप देख सकते हैं, बहुत ही ब्यूटीफुल है। तो ऑर्चिड के बारे में थोड़ा सा जानते हैं। जो ऑर्चिड है वो रॉयल्टी है फ्लावर ग्रुप में। यहाँ पर ये बहुत ही रेंज में, इनक्रेडिबल रेंज में यहाँ पर आते हैं अपने साइज, शेप और कलर की वजह से। यहाँ पर जो उनका कट फ्लावर के में दर्जा है यहाँ पर बहुत ही अच्छा है यहाँ पर। और जो कोई भी अदर प्लांट इतना स्टेटस यहाँ पर दर्जा नहीं कर पाया जितना ऑर्चिड कर पाया है। यहाँ पर ये फेमस है अपने लॉन्ग वेस्ट लाइफ और बीविचिंग ब्यूटी के लिए। यहाँ पर जो रिच डाइवर्सिटी है ऑर्चिड की, वो कलर्स और फॉर्म यहाँ पर बहुत ही अलग अलग तरीके से कलर्स में भिन्न भिन्न तरीके से प्राप्त है इस ऑर्चिड को। जो ऑर्चिड फ्लावर कट फ्लावर इंडस्ट्री है वो ग्रोथ कर रही है एनुअल रेट ऑफ 15 to 20%। ये इंपॉर्टेंट है, थोड़ा आपको याद रखना है। जो वर्ल्ड ऑर्चिड ट्रेड है वो एस्टिमेटेड टू बी अराउंड नियरली $65 बिलियन। ये भी आपको याद रखना है। इंडिया के रिस्पेक्ट में देख लेते हैं। यहाँ पर इंडिया इज नेटिव टू द नंबर ऑफ ऑर्चिड विच आर फाउंड इन अबंडेंस। यहाँ पर बहुत ही भारी मात्रा में पाए जाते हैं नॉर्थ ईस्टर्न हिली रीजन। नॉर्थ ईस्ट अगर हम बोलेंगे तो यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम वगैरह जो इलाके हैं वो वहाँ पर बहुत ही बहुतायत में पाए जाते हैं। जो इंडियन ओरिजिन ऑर्चिड है वो इस प्रकार हैं: सिम्बिडियम, डेंड्रोबियम, पैफियोपेडिलम। यहाँ पर इसको हम डिस्क्रिप्ट में आगे बढ़ेंगे। टॉप 10 कट फ्लावर की रेंज में अगर हम देखें तो यहाँ पर जो ऑर्चिड है वो 6 पोजीशन पे है। और जैसे कि मैंने बताया, टॉप 10 कट फ्लावर की बात करें अगर हम, तो फर्स्ट नंबर पे मैंने आपको पहले ही एक वीडियो में बताया था कि रोज़ यहाँ पर कट फ्लावर की उसमें प्रथम स्थान पे है कट फ्लावर में। नेक्स्ट है अमंग ऑर्चिड जो सिम्बिडियम है, रैंक द फर्स्ट पोजीशन एंड इन फ्लोरिकल्चर क्रॉप इट अकाउंट फॉर 3% ऑफ द टोटल कट फ्लावर प्रोडक्शन। जो 3% टोटल कट फ्लावर प्रोडक्शन में है वो जो 3% है वो सिम्बिडियम ने हासिल की है। नेक्स्ट है इंडिया अकाउंट फॉर नियरली 7% ऑफ वर्ल्ड ऑर्चिड बायोडाइवर्सिटी कंट्रीब्यूटिंग 1300 स्पीसीज। यहाँ पर 1300 स्पीसीज, ये भी आपको याद रखना है कि 1300 स्पीसीज है पूरे वर्ल्ड में, जिसमें कि 7% है ऑर्चिड का। 80% आर कट ऑर्चिड एंड रिमेनिंग 20% इज कम्पोज ऑफ पॉट प्लांट्स। नेक्स्ट हम बात करेंगे, जो नीदरलैंड है वो लार्जेस्ट एक्सपोर्टर है हमेशा की तरह, 39.67% ऑर्चिड इन द वर्ल्ड। नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर ऑर्चिड जो कि लोकेटेड है पकायूंग, सिक्किम में। ये बहुत इंपॉर्टेंट है गाइज, सीधे सीधे क्वेश्चन आने के चांसेस आ सकते हैं, तो ये आपको याद करना है। मोस्ट ऑफ द ऑर्चिड आर डे न्यूट्रल प्लांट। जैसे कि आपको पता है शॉर्ट डे प्लांट होता है, लॉन्ग डे प्लांट होता है, डे न्यूट्रल प्लांट होता है, जिससे लगभग समान समान रूप में यहाँ पर जो सनलाइट है और जो नाइट टेम्परेचर है वो चाहिए रहता है, वो डे न्यूट्रल प्लांट होते हैं। जो मोस्ट ऑफ द ऑर्चिड है वो डे न्यूट्रल प्लांट होते हैं। ऑर्चिड आर क्लाइमेट स्पेसिफिक क्लाइमेट। ऑर्चिड फ्लावर कंटेन 7 पार्ट्स। यहाँ पर जो 7 पार्ट्स हैं वो हैं 3 सेपल्स, 3 पेटल्स और 1 जिनोस्टेमिम और कॉलम। अगर आप बायोलॉजिकल स्टूडेंट नहीं हैं तो यहाँ पर एक पिक्चर मैंने ली है, तो यहाँ पर इससे आप समझ सकेंगे। यहाँ पर जो 3 सेपल्स की बात करी है तो सेपल्स यहाँ पर देखिए, ये सेपल्स हैं, ये और ये सेपल्स। तो यहाँ पर 3 सेपल्स हैं ऑर्चिड में। और यहाँ पर देखिए अगर हम पेटल्स की बात करें तो 3 पेटल्स ही है और 1 जिम्नोस्पर्म है। तो यहाँ पर देखिए भी पेटल की बात करिए, जो बाहर के यहाँ पर फूल है उनको पेटल, और जो उनके नीचे का जो यहाँ पर वो निकला हुआ है उनको हम सेपल्स बोलेंगे। तो इस हिसाब से आप समझ सकते हैं कि 3 सेपल, 3 पेटल्स और 1 जिम्नोस्पर्म होता है ऑर्चिड में। स्पेसिफिक फीचर जो ऑर्चिड फ्लावर का है वो है बोथ पेटल एंड सेपल्स आर कलर्ड। जो बोथ पेटल्स एंड सेपल्स है वो यहाँ पर कलर्ड है। यहाँ पर जो सेपल्स और पेटल्स हैं वो दोनों कलर्ड है। नेक्स्ट हम बात करेंगे, जो फर्स्ट आर्टिफिशियल ऑर्चिड हाइब्रिड है वो है क्लैंथी डोमिनी, जो कि डेवलप्ड बाय जॉन डोमिनी, उसी के नेम से है क्लैंथी डोमिनी, ये आपको याद रखना है। जो सिम्बियम है, जो सिम्बियम वैरायटी इज नाउ अमंग द टॉप 10 कट फ्लावर्स ऑफ द वर्ल्ड मार्केट, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट हम बात करते हैं मोस्ट वाइडली कल्टिवेटेड ट्रॉपिकल जो ऑर्चिड है वो है डेंड्रोबियम। जो मोनार्ची है, एक दंत जिस बोल देते हैं, यानी कि जिसमें
एक ही जो वैरायटी है वो पूरे मार्केट को कैप्चर करती है मोनार्ची यहाँ पर, वो है पैफियोपेडिलम। जो मोस्ट पॉपुलर कट फ्लावर ऑर्चिड इन द एशिया में, एशिया की अगर हम बात करें तो वो है डेंड्रोबियम। कॉमर्शियल ऑर्चिड ग्रोन इन इंडिया आर एपिफाइटिक। एपिफाइटिक गाइज अगर हम बात करें तो एपिफाइटिक वो ऑर्गेनिज्म है जो कि सरफेस, प्लांट की सरफेस में यहाँ पर ग्रो होते हैं और जो अपना मॉइस्चर और यहाँ पर जो न्यूट्रेंट है वो यहाँ पर हवा, पानी और जो छेद होते हैं, ये दरारें होते हैं, उनसे लेते हैं, वो होते हैं टिपिकली एपिफाइटिक प्लांट्स। एपिफाइट में यानी कि मॉसेज आते हैं, ऑर्चिड आते हैं और बहुत सारे प्लांट्स आते हैं। जो टेम्परेट जोन की बात करें वो है टेरेस्ट्रियल ऑर्चिड, ट्रॉपिकल जोन यानी कि एपिफाइटिक ऑर्चिड। सिम्बाइडल ऑर्चिड प्रोड्यूस सोलन स्टेम्स टू स्टोर वाटर एंड द फूड मटेरियल। जो सिम्बाइडल ऑर्चिड हैं वो सोलन स्टेम में स्टोर करते हैं अपना पानी और खाना। मोनोपोडियल ऑर्चिड की बात करें तो ये प्रोड्यूस अ सिंगल कंटिन्यूस स्टेम विदाउट एनी राइजोम और सीडियो बल्ब्स। नेक्स्ट हम बात करते हैं प्रोड्यूस एरियल रूट विच हेल्प द प्लांट टू एंकर एज ए ग्रो अपवर्ड। यहाँ पर ये मोनोपोडियल की बात हो रही है। मोनोपोडियल ऑर्चिड जो है वो है सिंगल स्टेम ग्रोथ होते हैं। इंटरजेनरिक मोनोपोडियल हाइब्रिड जो है वो है अरेंडा, एसोसेंड्रा एंड मोकारो। अमॉन्ग द सिम्बाइडल ऑर्चिड्स मेजर शेयर ऑन एरिया इज डेंड्रोबियन एंड इट हाइब्रिड्स। Main characteristic of orchid is the layer of spongy tissue known as velamen around the true knot. गाइज यहाँ पर क्वेश्चन बनने के सीधे सीधे चांसेस है। क्वेश्चन इस प्रकार बनेगा कि मेन करेक्टरिस्टिक ऑफ ऑर्चिड इज, तो यहाँ पर 4-5 ऑप्शन दिए जाएंगे, या तो वो लिख देगा लेयर ऑफ स्पॉन्जी टिश्यू या फिर सिंपली वेलामिन लिख देगा। तो उस हिसाब से आपको आंसर को देख के यहाँ पर मार्क करना है। जो यहाँ पर ऑप्शन है उसको देख के आपको अपना आंसर मार्क करना है। जो वेलामिन टिश्यू है वो हाईली स्पेशलाइज्ड ऑर्गन है, फैसिलिटेट द ऑब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल सॉल्ट। वेलामिन कॉमन फीचर ऑफ एपिफाइटिक ऑर्चिड, ये भी आपको याद रखना है। जो मॉडिफाइड टेपल ऑफ ऑर्चिड है उसे हम बोलते हैं लिप और लैबियम। क्रिटिकल डिटरमाइनिंग फैक्टर फॉर इन द जनर ऑफ ऑर्चिड फैमिली, यहाँ पर पॉलिनिया है। टाइप ऑफ इन्फ्लोरेसन इन ऑर्चिड, सिंपल रेसिम और स्पाइक और ब्रांच पेनिकल। जो यहाँ पर जो फ्रूट है ऑर्चिड का उसको बोलते हैं कैप्सूल, और जो पॉलिनेशन होता है वो इंसेक्ट बहुत कॉमन है यहाँ पर। जो नंबर ऑफ सीड्स होते हैं पर कैप्सूल में वो होते हैं 50,000 से 60,000, 50,000 से 60,000 में के बीच होते हैं पर यहाँ पर कैप्सूल। अगर यहाँ पर ऐसा ऑर्चिड का फ्रूट है तो उसमें जो सीड होंगे वो 50,000 से 60,000 होंगे, ये भी आपको याद रखना है। जो टाइप्स ऑफ ऑर्चिड की बात कर लेते हैं अगर हम, तो ऑर्चिड वो डिवाइड होते हैं, वो डिपेंड करता है प्लांट के स्ट्रक्चर को, उसका स्ट्रक्चर कैसा है प्लांट के स्ट्रक्चर को, वो डिपेंड उसके हिसाब से हमारा मोनोपोडियल और सिम्बाइडल होते हैं। जो मोनोपोडियल ऑर्चिड होते हैं वो सिंगल वेजिटेटिव एपेक्स से होते हैं, उन पे राइजोम और सीडियोबल्ब्स नहीं होता है, वो बेसिकली क्लाइंबर्स होते हैं, सिंगल स्टेम होते हैं। यहाँ पर मेन करेक्टर होता है उसका मोनोपोडियल का। जो रूट है वो एडवांटेज होती है, थिक होती है, बहुत ही हैवी होती है, राउंड होती है, गोलाकार होती है और फोटोसिंथेटिक होती है। जो यहाँ पर सपोर्ट, जैसे कि मैंने बताया कि मोनोपोडियल जो होते हैं वो क्लाइंबर्स होते हैं, तो उनके लिए सपोर्ट के लिए यहाँ पर वो बेसिकली डिपेंड रहते हैं। वो अपना मॉइस्चर यहाँ पर एयर से होते हैं। जो इम्पॉर्टेंट है मोनोपोडियल ऑर्चिड, उनके एग्जाम्पल देख लेते हैं। वो है एरेक्निस, वांडा, रेनैंथ्रा, फेलानोसिस और एरिडिस। सिम्बाइडल की अगर हम बात करें तो उनमें प्रेजेंस होता है राइजोम और मॉडिफाइड बल्ब्स। यहाँ पर ये ग्रो होते हैं वो नंबर ऑफ वेजिटेटिव एपिक्स से होते हैं। जो रूट होती है वो यहाँ पर बेस, राइजोम के बेस से यहाँ पर शुरू होती है। और जो सिम्बाइडम, डेंड्रोबियम, कैटलिया, ऑनसाइडम, ये इनके कॉमन एग्जाम्पल है। और जो यहाँ पर डिस्टिंक्टिव फीचर है यहाँ पर सिम्बाइडल का वो है देयर लिमिटेड ग्रोथ, वो उसका यहाँ पर डिस्टिंक्टिव फीचर है। इन ऑल द ऑर्चिड देयर इज लेयर ऑफ स्पॉन्जी टिश्यू नोन एज वेलामेन, जैसे कि मैंने पहले आपको बताया, around the true roots. These tissue absorb water and mineral and also preserve water. नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं ग्रोथ हैबिट के बेस पे, यहाँ पर करेक्टराइजेशन। यहाँ पर अभी हमने प्लांट स्ट्रक्चर के बेस पे किया, अब हम ग्रोथ हैबिट के बेस में किएंगे। तो उसमें है टेरेस्ट्रियल, एपिफाइटिक, सैप्रोफिटिक और लिथोफिटिक। टेरेस्ट्रियल जो ऑर्चिड हैं वो सॉइल में है, टेरेस्ट्रियल नाम से ही पता चल रहा है, ग्राउंड ऑर्चिड जिसे कहते हैं। कॉमन एग्जाम्पल आप जरूर याद करिएगा इसका। नेक्स्ट हम बात करेंगे एपिफाइटिक की, जो ग्रो अदर प्लांट्स में होते हैं। और ये यहाँ पर जो ह्यूमिड ट्रॉपिकल है, क्योंकि इसे ट्रॉपिकल एपिफाइटिक ऑर्चिड भी बोला जाता है। यहाँ पर ह्यूमिड कंडीशन का ही वेट करते हैं, जहाँ ज़्यादा ह्यूमिड होती है
वहाँ ये ग्रो करते हैं। और जो एलिवेशन है, हाइट यहाँ पर 3000 मीटर के अप्रॉक्स रहती है। यहाँ पर एपिफाइटी ऑर्चिड का जो एग्जांपल है वो है वेंडा, वेनिलिया, डेंड्रोबियम, सिम्बेडियम। ऑल एपिफाइटी हैव क्लिंगिंग रूट्स फॉर सपोर्ट एंड हाइग्रोस्कोपिक वेलमेंट रूट्स। सेप्रोफाइटिक की जैसे आपको नाम से पता चल जाए, जो लिव ऑन डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर में बेसिकली डिपेंड करते हैं अपना पूरा सर्वाइवल। दे हैव नो ग्रीन लीव्स। अगर ग्रीन लीव्स नहीं होगी तो क्लोरोफिल नहीं बनेगा, क्लोरोफिल नहीं तो फोटोसिंथेसिस नहीं, बट ओनली फ्लैशी अंडरग्राउंड राइजोम। यहाँ पर एग्जांपल है न्यूटिया और गैलियोला। लिथोफाइटिक की अगर हम बात करें तो यहाँ पर लिथोस्फेयर आपने सुना होगा, लिथोस्फेयर यहाँ पर लिथोस्फेयर अगर हम बात करें तो यहाँ पर लिथोस प्लस स्फेयर क्या है, लिथो यहाँ पर रॉक होता है, उसी प्रकार से लिथोफाइटिक, लिथो प्लस फाइटिक, लिथो यानी कि रॉक आर वेरी रेयर एंड ग्रो इन मोस्ट शेडेड रॉक्स एंड क्रेविक्स ऑफ स्टोनी वॉल्स। डिप्लोमेरिस, जियोडोरम आर कॉमन एग्जाम्पल गाइज आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर याद रखना। पूरा जो सिलेबस है यहाँ पर फ्लोरिकल्चर और हॉर्टिकल्चर से रिलेटेड है, और फ्लोरिकल्चर में एग्जाम्पल्स का बहुत क्राइटेरिया जाता है यहाँ पर एग्ज़ाम में। अगर कोई भी जो एग्ज़ाम्पल हैं अगर आपको नहीं आया तो सीधे सीधे यहाँ पर मार्क्स कटने के आसार हैं, तो एग्ज़ाम्पल आपको बहुत केयरफुली और याद रखना है। नेक्स्ट हम बात करेंगे यहाँ पर ऑर्चिड और उसका कॉमर्शियल इंपॉर्टेंस के बारे में। देयर आर अराउंड 25,000 स्पीसीज ऑफ ऑर्चिड बिलोंगिंग टू 700 जेनरा एंड मोर देन 1 लाख हाइब्रिड। अराउंड 1000 हाइब्रिड आर बीइंग एडेड एवरी ईयर। यहाँ पर ढूंढे जाते हैं 1000, यहाँ पर जो पर ईयर के हिसाब से यहाँ पर एवरी ईयर 1000 हाइब्रिड यहाँ पर ऐड किए जाते हैं। ऐड का मतलब है यहाँ पर कि बहुत सारे हाइब्रिड, बहुत सारे ऑर्चिड अभी भी ऐसे हैं जो मिले नहीं हैं, और उनको अगर ढूंढा जाता है तो लगभग इनका जो रेशियो बनता है वो है 1000 हाइब्रिड लगभग एवरी ईयर मिले जाते हैं। मैनी ऑर्चिड आर ऑफ हॉर्टिकल्चर इंपॉर्टेंट एंड सम ऑफ द आर एज फॉलोज। एरिडीज, फॉक्सटेल ऑर्चिड, एरेक्नीस, स्पाइडर ऑर्चिड, इनका कॉमन नेम है या फिर डिस्टिंक्टिव नेम है जिनके नाम से इनको जाना जाता है, ये भी आपको याद रखना है। राइनो कॉस्टलिस, देयर इन्फ्लोरेसेंस रिजेंबल देयर that of aridid and hence they are called foxtail orchid. Oncidum, dancing girl orchid, Phalaenopsis, moth orchid, एफिडेंड्रम, हॉली क्रॉस ऑर्चिड, स्पैथोग्लॉटिस ग्राउंड ऑर्चिड, और जो पेरिस्टेरिया है वो डोव ऑर्चिड के नाम से जाना जाता है। सिम्बाइडम आर द लीडर अमॉन्ग ऑल ऑर्चिड इन द ग्लोबल कट फ्लावर ट्रेड, प्रेजेंटली रैंकिंग 8 इन टॉप 10 कट फ्लावर्स। इट फैचेज हाइएस्ट प्राइस पर फ्लावर ऑन इंटरनेशनल मार्केट। जो हाईएस्ट प्राइस है यहाँ पर वो प्राप्त किया जाता है यहाँ पर सिम्बाइडम के द्वारा। नेक्स्ट हम बात करेंगे, ऑल दीज आर हाईली वैल्यूज एज कट फ्लावर्स एंड एज पॉटेड प्लांट्स। अमंग द ट्रॉपिकल ऑर्चिड डेंड्रोबियम आर द मोस्ट फेवर एंड अकाउंट फॉर 85% ऑफ टोटल ट्रेड इन ट्रॉपिकल ऑर्चिड कट फ्लावर्स। जो वेंडाज है, मोकराज, अनांदाज, एरेक्नीज आर ऑल्सो पॉपुलर कट फ्लावर स्प्रे विच आर ट्रेडेड वर्ल्ड वाइड। नेक्स्ट हम बात करेंगे जो फर्स्ट ऑर्चिड है ब्लैटिया पर्पुरा 1731, वो ग्रोन बाय पीटर कॉलिंसन, ये भी इम्पॉर्टेंट है। ये फर्स्ट अमोंग वेस्टर्नर है। वेस्टर्नर इट मीन जो वेस्टर्न कंट्रीज में रहते हैं, या आप कह सकते हैं फॉरेनर, वो पहले फॉरेनर है, यहाँ पर नाम है उनका पीटर कॉलिंसन जिन्होंने ग्रो किया था ऑर्चिड। ये कुछ कॉमन नेम है यहाँ पर गाइज, और उनका जो जीनस है वो भी आपको याद रखना है, तो एक एक करके इसको पढ़ लेते हैं। टाइनी ऑर्चिड है यहाँ पर टेनोफाइलम खैसिनम। फर्स्ट लार्जेस्ट जीनस ऑफ ऑर्चिड है वो बुलोफाइलम है। सेकंड लार्जेस्ट जीनस है डेंड्रोबियम। लार्जेस्ट इंडियन ऑर्चिड की बात करें हम तो गैलियोला फेलिकोनेसी। स्मॉलेस्ट इंडियन ऑर्चिड की है यहाँ पर इरिया पुसिला। क्लाइंबिंग ऑर्चिड की बात करें तो एरेक्निस और वोंडा। स्कॉर्पियन एरेक्निस। सन लविंग ऑर्चिड रेनेंथ्रा। लेडी स्लीपर्स की बात करें पैफियोपेडिलम। डांसिंग लेडी की ऑनसाइडम, और स्पाइडर जो ऑर्चिड है वो है ब्रेसिया। नेक्स्ट हम बात करेंगे बटरफ्लाइज ऑर्चिड की, वो है ऑनसाइडम। मॉथ ऑर्चिड फेलोनोप्सिस, और डोव ऑर्चिड है पेरिस्टेरिया। फॉक्सटेल ऑर्चिड राइनकोस्टाइलिस। वाइन ऑर्चिड वनीला। बी ऑर्चिड है यहाँ पर ऑफरिस स्पीसी। पॉपुलर बाइचैनिक ऑर्चिड है यहाँ पर रिनेंथ्रा। तो गाइज इनको भी आप याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट है आपका, ये भी कुछ यहाँ पर कॉमन नेम दे रखे हैं। बीज ऑर्चिड यहाँ पर ऑफरिस स्पीसी शो इनक्रेडिबली एबिलिटी टू मिमिक इंसेक्ट एज बी और वॉस्प। यहाँ पर बहुत ही अच्छा यहाँ पर बी ऑर्चिड है, तो यहाँ पर ये मिमिक कर देता है यहाँ पर
इंसेक्ट और बी और या फिर वॉस्प की यहाँ पर कीड़ा मकोड़ा की या मधुमक्खी की यहाँ पर मिमिक्री करता है। वेंडा है स्पेल सेपल्स एंड पेटल्स और स्प्रेडिंग ऑर्चिड है। हाईली फ्रेगनेंट ऑर्चिड जो है वो है एरिडिस ऑडोरेटम और कोलाग्नेन और कायरा। ओरिजिनल सोर्स ऑफ कमर्शियल जो वेनिलिन है वो है वनीला प्लेंटिफोलिया से। जो ड्रग है चिन शी हु ऑप्टेंट जो होता है वो है ड्राइड स्टेम और डेंड्रोबियम नोबाइल, जो कि यूज होता है चाइना में एंटीपायरेटिक और टॉनिक के रूप में। नेक्स्ट हम बात करेंगे टेम्परेचर, क्या टेम्परेचर चाहिए रहता है ऑर्चिड को ग्रो करने के लिए। तो यहाँ पर 3 उसमें यहाँ पर डिवाइड किया है, कूल ऑर्चिड, वार्म ऑर्चिड और इंटरमीडिएट ऑर्चिड। कूल ऑर्चिड की बात करें हम तो उसको टेम्परेचर चाहिए रहता है 15.5 से 21 डिग्री सेल्सियस से। नाइट टेम्परेचर रहता है लगभग 10 से 12 और एग्जांपल है इसका सिम्बाइडम। कूल ऑर्चिड का एग्जांपल है सिम्बाइडम। वार्म की बात करें अगर हम तो 21 से 29 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर रेंज है। 15.5 से 18 डिग्री सेल्सियस यहाँ पर नाइट टेम्परेचर है और इसका एग्जांपल है वेंडा और डेंड्रोबियम। इंटरमीडिएट की अगर हम बात करें तो वो है 18 से 21 डिग्री सेल्सियस और जो नाइट टेम्परेचर है वो है 15.5 से 21 डिग्री सेल्सियस और कैटलिया इसका एग्जाम्पल है। नेक्स्ट हम बात करें जो आइडल है वो ग्रोथ है ट्रॉपिकल ऑर्चिड के लिए वो है ह्यूमिड और वार्म टेम्परेचर, जैसे नाम से पता चलता है ट्रॉपिकल ऑर्चिड। ऑर्चिड जो प्रिफर हाई ह्यूमिडिटी करते हैं वो है 75 से 80%। ऑर्चिड सीड होता है वो नॉन एंडोस्पर्मिक होता है नेचर में। ऑप्टिमम टेम्परेचर सीड जर्मिनेशन के लिए वो है 20 से 25 डिग्री सेल्सियस। प्री ट्रीटमेंट ऑफ सीड्स, यहाँ पर सीड ताकि अच्छे हो, हाई वैल्यू हो उसकी, यहाँ पर जो ट्रीटमेंट किया जाता है वो है सोडियम हाइपोक्लोराइड 2.6%। रिपोर्टिंग यहाँ पर डन किया जाता है एक्टिव वेजिटेटिव ग्रोथ स्टेज में। जो ऑर्चिड जर्मिनेशन मीडिया है वो है कनसन मीडिया, ये भी आपको याद रखना है। कॉमन मीडिया है एपिफाइटी ऑर्चिड के लिए वो है ऑस्मोंडा। नेक्स्ट हम बात करेंगे सिम्बाइडल ऑर्चिड है वो कॉमर्शियली प्रोपोगेटेड होता है बाय डिवीजन। मोनोपोटल जो ऑर्चिड है वो कॉमर्शियली प्रोपोगेटेड होता है टॉप कटिंग के द्वारा। यहाँ पर जो प्रोपोगेशन है ये इंपॉर्टेंट है या गाइस, ये याद रखना है आपको। ऑफ शूट एंड आर मिनिएचर प्लांट विद रूट्स फ्रॉम द नोड्स ऑफ ऑल्ड केन्स। द शूट्स ग्रोइंग ऑन द प्लांट्स ऑफ ऑर्चिड आर कॉल्ड केकिस। जो शूट्स होते हैं वो ऑर्चिड के प्लांट्स में अगर कोई शूट होते हैं ग्रो होते हैं उसको काइकिस कहा जाता है। काइकिस बहुत कॉमन है यहाँ पर डेंड्रोबियम वैरायटी में। जो काइकिस है प्रोड्यूस फ्रॉम नोड रीजन से प्रोड्यूस होता है काइकिस। प्रोपेगेशन मेथड गाइस देख लेते हैं। जो एलेरिंग प्रोपेगेशन मेथड है वो है वांडा का। फ्लावरिंग स्टॉक कटिंग है फेलोनेंसिस ऑफ फाइस का। कटिंग है वेंडा एरेक्निस और एस्कोन्ट्रम। ऑफशूट जो है वो है डेंड्रोबियम और जो डिवीजन है वो है कैटलिया और ऑनसाइडम। नेक्स्ट हम बात करेंगे यहाँ पर जो स्यूडो बल्ब है वो सेकेंडरी स्टेम मॉडिफिकेशन है। सेकेंडरी स्टेम मॉडिफिकेशन यूनिक स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्चिड जो फ्लावर है वो है कॉलम और जिम्नोस्टेम। जो लॉन्ग स्पाइक्स ऑर्चिड हैं वो है डेंड्रोबियम ऑफ फेलम्सिस। ऑर्चिड फ्लावर जो स्टोर करते हैं वो है टेम्परेचर अबव 5 से 7 डिग्री सेल्सियस। स्टोरेज टेम्परेचर 7 डिग्री के नीचे अगर चले जाए तो चिलिंग इंजीनियरिंग का जो खतरा रहता है फ्लावर्स में वो बहुत बढ़ जाता है। जो मेजर पेस्ट हैं वो है स्नेल और स्लग। इफेक्टिव कंट्रोल एजेंट फॉर स्नेल और स्लग, यहाँ पर जो कंट्रोल है यहाँ पर स्नेल और स्लग के लिए वो है मेटल हाइट। नेक्स्ट हम बात करेंगे कि कुछ वेराइटीज़ की इंपॉर्टेंट है। जो डेंड्रोबियम जो यहाँ पर जो टाइप्स है उसकी जो वैरायटी है वो है एमा, वाइट, सोनिया 17, सोनिया 28, न्यू पिंक, पिंक टिप्स, कैंडी स्ट्राइप। सिम्बाइडियम की जो वैरायटी है वो है पीटर पैन, प्रोमोना। फेलोनेंसिस की है टेक्सास स्टार, वायलेट मिस्ट। वेंडा की है इवनिंग ग्लो, होनोलू। कैटलिया की है वाइट क्रिसमस, एस्टिले। ऑनसाइडम की अगर हम बात करें तो वो है टाइनी टिम, सेंट आन और गोल्डन शावर। तो गाइज ये था आज का सेशन। आई होप आपको बहुत अच्छा लगा होगा और आपके जो डाउट्स हैं वो सारे क्लियर हो गए होंगे इसी में। यहाँ पर ये वीडियो अगर आप 1-2 बार देखिए, यहाँ पर 2-3 बार देखिए इसको समझने के लिए, और आप बहुत आसानी से इसको समझ सकते हैं और इससे जो जुड़े सवाल हैं उनके आप आसान से आंसर दे सकते हैं। तो गाइज इसे शेयर करिए, लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए चैनल, और हैव अ ग्रेट डे। अगली वीडियो में मिलते हैं।